चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक। क्लास 12 का प्योर मैथ का फर्स्ट क्लासेस है। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। क्या बताता हूँ आप लोगों को? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे जो बोर्ड में लिखे हुए चैप्टर है, इतने आपके यूनिट है। कितने यूनिट है? 6 यूनिट है। कितने यूनिट है? 6 यूनिट है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ध्यान से देखना, कौन चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ज्यादा चीजों को, जो चीज ज्यादा वेटेज का है पहले उसको खत्म करना है। ठीक है, जरा सुनिएगा। फर्स्ट जो टॉपिक है वो 10 से 8 मार्क्स, या तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10, मिनिमम टू मिनिमम 8। 10 से लेकर 8 मार्क्स, या तो रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स। मतलब इधर ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में नहीं है, साइन कॉस नहीं है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स वाला टॉपिक है। मतलब यहाँ पर पूरे के पूरे क्लास 11 के जितने फॉर्मूलाज है वो आपके काम में आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा का जो टॉपिक है वो 13 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, 13 मिनिमम टू मैक्सिमम दोनों लिख रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा आया तो 13 का आएगा, कम से कम आएगा तो 9 का आएगा। सर ये मार्क्स कहीं नहीं गया हुआ है, ये आपके जेब में पड़ा हुआ है, मेरी गारंटी है। क्योंकि इतना इजी चैप्टर है, मतलब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इसको तो आपको घोल के पी जाना होगा। क्योंकि इस टोटल मिला कर 28 सम्स ही है। 28 सम सीख गए, आपको मैट्रिक डिटर्मिनेंट आपके जेब में आ गया, मिल गया आपको पास। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए कैलकुलस 44 और 35, मिनिमम टू मिनिमम 35, मैक्स टू मैक्स 44 आया हुआ है। वेक्टर आपका 17 मार्क्स। फिर आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, एक ही चैप्टर है, एक ही यूनिट है, ये आपका 6 मार्क्स। और प्रोबेबिलिटी 8 और 10, ये आपके टॉपिक के कंसीडर है। कोई दिक्कत है तो उनको क्लियर कीजिए, दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़े अपने टॉपिक। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अब ध्यान से सुनिएगा, आज का टॉपिक चालू किससे करना है सर? मैं चालू करूंगा आपको कैलकुलस से। याद रखिएगा सबसे ज्यादा मार्क्स इसी का है, तो हमको चालू इसी से करना है। ठीक है, चालू हम कैलकुलस से ही करेंगे आप लोगों का। कैलकुलस में भी हम किससे करेंगे? डिफरेंशिएशन से। किससे करेंगे? डिफरेंशिएशन से। अगर मेरा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया तो समझ लो आपका 22 मार्क्स कंप्लीट हो गया। 20 टू 22 मार्क्स का डिफरेंशिएशन अकेले का आता है। तो मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ है। इसको खत्म, कैलकुलस के पार्ट को खत्म करने के बाद हम एंटर मारेंगे किसमें? आपका मैट्रिक्स में। किसमें करेंगे? अलजेब्रा में। अलजेब्रा में एंटर मारने जाएंगे, ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कुछ टॉपिक इधर से छूते छूते देखो कंप्लीट करते हम निकलेंगे आपको। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन से। किससे? बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ध्यान से समझना। मैं पहले क्या करता हूँ, एक एक करके सब चीजों को पहले बेसिकली फॉर्मूला कराएंगे, फिर उसके आगे सब्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। सर डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को डिफरेंशिएट करना। मैं उस नंबर को क्या कर रहा हूँ? ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एनी नंबर्स। ठीक है, सिंपल सा बोला है d/dx, ये सिंपल है डिफरेंशिएशन का। क्या है? d/dx इज नोन एज योर डिफरेंशिएशन। अगर मान लो किसी नंबर का x का पावर n का d/dx कोई तुमसे अगर पूछेगा, तो सिंपल से एक फॉर्मूला होता है सर, n बाहर आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा और x का पावर n-1 हो जाएगा। ये याद रहेगा। क्या बोला मैंने आपको? फिर से बोलता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है सर? n बाहर आ जाएगा और x का पावर n-1 हो जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ, एग्जांपल लेके कर देता हूँ, एक बार रुक जाओ। मान लो x का पावर 5, 4x का पावर 3, 2x प्लस 5। सर इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। सिंपल सा बताओ बेटा, d/dx क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे हम? डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा सर? d/dx ऑफ x का पावर 5। याद रखना, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल में होता है तो कांस्टेंट को बाहर खड़ा कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। d/dx ऑफ x³ हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, d/dx ऑफ x हो जाएगा। और कांस्टेंट अगर खाली कांस्टेंट इसमें x है ही नहीं तो d/dx ऑफ 5।
कोई दिक्कत है? सर पहली बात आपने क्या बताया, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर, एक्स का पावर कोई नंबर होगा, नंबर बाहर आके हो जाएगा। एक बात और बता देता हूँ, सुन लो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा सर, खुद देखो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मतलब डी एक्स बाई डी एक्स ना, तो वन ही ना होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन होता है। और कोई तुमसे पूछे डी बाई डी एक्स, क्या पूछे, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर हो, 5 हो, 7 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, तो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। क्या ये तीन बातें याद रख पाया? कोई भी नंबर का पावर होगा तो क्या करें, नंबर बाहर निकाल देंगे और पावर एक कम कर देंगे। अगर कोई कांस्टेंट का होगा तो जीरो हो जाएगा, और सिर्फ वन रहेगा, एक्स रहेगा तो वन हो जाएगा। तो फटाक से इसका बताइए क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, और x का पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। इसका बताइए सर, 4 तो था ऑलरेडी, 4 बाहर ही रहेगा, इसको ब्रैकेट में दीजिए, 3 बाहर आ जाएगा, x का पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। 2 है सर, x का भी आपने बताया था 1 होता है, और कांस्टेंट का आपने बताया था 0 होता है, तो ये हो गया 5 x का पावर 4, 4 3 जा 12, x का पावर 2, 2 1 जा 2, ये आपका आंसर। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो मैं अपने आगे बढ़ूं, मैं सम्स के साथ लेते लेते जो भी कॉन्सेप्शन आएगा इसके बीच में, जितने फॉर्मूलास को कंसीडर करेंगे। ये फॉर्मूला को सम्स को कॉपी कीजिए आराम से, देखिएगा। सर डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है? सर अगर ई एक्स का डिफरेंशिएशन कोई तुमसे पूछेगा तो सिंपल सा बोलना ई का पावर एक्स। अगर वही हम बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर 3x, अगर ऐसा कुछ दिया है तो क्या करना है आपको, जो लिखा है पहले वही लिख दीजिएगा, और फिर इनटू 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहाँ पर पावर में सिर्फ x रहा, तो जो है वही रहेगा। पावर में अगर कुछ और है जो है वो रहेगा, इनटू पावर वाले का भी करेंगे, इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, चेन रूल। ठीक है सर, a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, a का पावर x इंटू लॉग a बेस e। क्या होता है a का पावर x का, a का पावर x लॉग a बेस e। सर लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x। क्या होता है, 1 बाई x। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रहा, ये वाला दो को एकदम अच्छे से कॉपी में समझिए क्या करना है। उसके अभी लगातार मैं 5 या 7 सम्स इसी से रिलेटेड कराऊंगा, इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। सर u इंटू भी क्या होता है, एक बार सबको कैमरा सॉरी बोर्ड को देखिए अच्छे से, बाद में बात कीजिए, बोर्ड को सबको देखो प्लीज, रुकिए यही सबको लिखना, स्टॉप राइटिंग, एक बार सब लिखना दे दीजिए। u इंटू भी का मतलब क्या होता है सर, u को लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ v का करूंगा, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है, फिर v को लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ u का करूंगा, ये डिफरेंशियल u इंटू v का होता है। सर u बाई v का क्या होता है, सर v लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ u का करूंगा, माइनस, क्योंकि डिवाइड का मतलब माइनस होता है, फिर u लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ v का करूंगा, डिवाइड बाई नीचे v का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला आपको याद अगर रह गया तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ तक को कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 टर्म को बताने के बाद तुरंत हम लोग को फटाफट सम करना चालू करेंगे। देखिएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। साइन का cos में, cos का साइन में, साइन का cos में, cos का साइन में, माइनस में होगा। tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x। tan का sec स्क्वायर x। cosec का क्या होता है, माइनस cosec x cot x। sec का क्या होता है, माइनस sec x tan x। cot का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। याद रहेगा, एक समझिए, इसका प्लस होता है, एक प्लस एक माइनस है। अरे जिसमें सी होता है वो माइनस होता है। हाँ ये वाला देखिए, जिसमें क्या होता है बेटा, जिस वर्ड में सी लगेगा, कॉस में सी है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, कॉसेक में सी है माइनस हो गया, कॉट में सी है माइनस हो गया। जिसमें सी लगेगा, जिसमें सी का वर्ड होगा उसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, और जो सी नहीं है उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, टेन का सेक स्क्वायर, कॉसेक का कॉसेक कॉट, सेक का सेक टेन, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर।
बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है, छोटे से टर्म और बता देता, सुन लीजिए। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एम एक्स पूछा, सिंपल से एक नियम सुनिएगा। सर ए का पावर एक्स का क्या बताए थे आपने? ए का पावर एक्स लॉग ए, वही बोले थे, वही मैं लिख रहा हूँ। ए का पावर एक्स का ए का पावर एम एक्स लॉग ए बेस ई, जो करते हैं वो करेंगे, वहां तक में कोई चेंज नहीं है। फिर ये m का पावर x ना होकर दो टर्म है, तो इसका डिफरेंशियल फिर कर दो। mx का क्या होता है m, तो हो जाएगा इंटू m। तो क्या हो जाएगा? m a का पावर mx इंटू लॉग a बेस। ये याद रखना, किसी भी टर्म के आगे खाली साइन x है, वहां साइन mx हो जाए तो करना कुछ नहीं, जो करना है वो करिएगा, लास्ट में इंटू m लिख दीजिएगा, हो गया। अगर मान लो इस सब में मैं बोला तो तुम बताओ क्या होगा? साइन x साइन mx का क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एम एक्स का क्या हो जाएगा सर? साइन एम एक्स का हो जाएगा कॉस एम एक्स, क्या हो जाएगा? कॉस एम एक्स इंटू एम एक्स का क्या होता है एम, डी बाई डी एक्स कॉस एम एक्स का माइनस साइन एम एक्स इंटू एम टेन एम एक्स माइनस सेक स्क्वायर एम एक्स इंटू एम कॉसेक एम एक्स माइनस कॉसेक एम एक्स कॉट एम एक्स इंटू एम सेक एम एक्स टेन एम एक्स इंटू एम कॉट एम एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एम एक्स इंटू एम। याद रहेगा, करना कुछ नहीं, सेम टू सेम मैंने छाप दिया, सबके लास्ट में एम 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 लिख दिया। सर ये एम के जगह नंबर होता है 3215 जो भी हो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब थोड़ा सम्स करके थोड़ा आगे करेंगे, आगे कंफ्यूजन नहीं करेंगे, पहले सम्स करते हैं, थोड़ा सा सम के साथ इसको आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक उतर गया? कंफ्यूजन मत खाइए, सम के साथ एकदम पूरा घटा देगा हम आपको सोचना नहीं पड़ेगा ये सम्स को। चलिए यहाँ तक फटाफट, हाँ बोलिए। देखिएगा साइन का पावर 3x है, क्या है? साइन का क्यूब x है, क्या दिख रहा है आपको? ये साइन का क्यूब x। सिंपल से एक बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का पावर 3x। सबसे पहली बात सर यहाँ दो चीज आपको दिख रहा है, एक तो पकड़ लो साइन को समझ x है, उसका पावर में कुछ है, सबसे पहले पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे x पावर n वाला। तो नियम क्या होता है सर? पहले 3 बाहर कर दूंगा और इसका पावर 2x हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा, तो इसको इंटू कर दिया। इसका मतलब हमने पहले साइन का पावर 3 वाला हिसाब खत्म कर लिया, अब साइन का पावर 3 खत्म हो गया, बचा क्या है? साइन। साइन का क्या होता है सर? कॉस, तो साइन के बदले क्या लगा दूंगा? कॉस x इंटू अभी भी नंबर बाकी केवल x है, x का क्या होता है? 1। जब तक आप 1 तक नहीं पहुंच रहे तब तक डिफरेंशिएशन करते जाइएगा, करते जाइए, करते जाइएगा। मान लो ये सब अगर ये होता साइन का पावर 3x, तब क्या लिखता मैं? पहले 3 को बाहर निकालता, 3 साइन का पावर 3x, सॉरी साइन स्क्वायर का पावर 3x इंटू साइन का क्या होता है? cos 3x इंटू फिर 3x का क्या होता है? 3। समझ में आ रहा है? फिर क्या x का 3x का 3 फिर x का 1। तो मतलब आपको पहुंचना कहां तक है? मतलब यहाँ के लास्ट एलिमेंट तक पहुंचना है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप किसका होगा सर? पावर का। सेकंड स्टेप इसके कॉन्सोनेंट का। थर्ड नंबर इसके मल्टीपल के पार्ट का। इस चीज को खत्म करना है। ये गलत है कि ये गलत है? क्या गलत है? ये गलत है। सेकंड वाला 9 होगा मींस 3 into 3 9 हुआ सर, वहां 3। अरे बाबा सटा लेना आपको। वो नहीं, हाँ 3 3 ये 9 बोल रहा है। mx वाला फार्मूला से सर, mx वाला फार्मूला दिया ना पहला। उससे बोले क्या बोले? mx वाला मेरा बाबू हम mx वाला पार्ट नहीं किया, साइन का पावर 3s तुम बोल रहा कि फॉर्मूला साइन 3s वाला क्यों नहीं लगाया? हाँ मेरा क्वेश्चन ये, हम सिर्फ डिफरेंशिएशन करना आपको बता रहे हैं, कोई नंबर साइन ना हो, कॉस हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपको 3 स्टेज में जाकर डिफरेंशिएट करना बस। वो समझ रहे हैं, पर वहां तो वो वाला 3 भी आगे जाएगा ना। 3mx 3x है तो मैंने साइन का पावर 3 3x हाँ तो वो 3x कर बात सुनिए,
पहले इस 3 को सॉल्व करना है। हाँ, 3 बाहर आएगा, हाँ, साइन का पावर 2 3x, इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं हो रहा। इनटू साइन 3x का क्या होता है cos 3x, साइन 3x का क्या होता है cos 3x इनटू 3। हाँ, हाँ तो लिखा है तो इनटू 3 वो तो उसका है, किसका है? वो तो 3x का है ना? 3x का बोला। ये 3x है ना? वो वाला 3x साइन के साथ जो 3x है उसका है ना, वो तो नहीं तो इसका 3 अलग है। वो नहीं। सुनिए साइन 3x का क्या होता है cos 3x इनटू 3x का होता है 3। इसमें क्या दिक्कत? अच्छा वैसे इसमें क्या दिक्कत है हमको पूछना है आपको। आप समझा। किसका क्या नहीं है, इसका थोड़ी ना कर रहा हूं मैं पास हुई, तुम बोले इसका 3 होना चाहिए, इसका भी 3 होना चाहिए। नहीं, पहले तुम इसको पकड़ रहे हो इसको लेकर, तब इसको नहीं पकड़ोगे, एक ही बार करोगे, 2 बार नहीं। ये तुमको बोला था ये शायद इसका भी कीजिए और इसका भी कीजिए। कौन समझ गया? अब समझा? यही हमको हो लगा ना वो जो नियम। क्या होता है, पहला कोई भी नंबर दिया बढ़ाओ और इसको कभी करो, कर लिए। सिंपल से क्या नियम होता है, पहले नियम सुनिए। किसी का भी पावर, स्टेप सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी गलत नहीं होगा, लंबा समझाएगा कोई दिक्कत नहीं है। साइन का पावर 5, सर ये 12x, मेरा नियम पहले इसको, फिर उसको सेकेंड इसको, थर्ड में इसके पास जाएंगे आप। समझ आया? पहले ये x का पावर n का फॉर्मूला, पहला स्टेप क्या है, x का पावर n ढूंढो, फिर सर ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई टर्म हो तो उसको ढूंढो, उसके बाद x के फॉर्म में जाइए। डायरेक्ट एमएक्स लगा देंगे सेकंड स्टेप में तो लगा सकते हैं, लेकिन बस mx का मतलब तो वही और जो हम कर रहे हैं। अब mx कर रहे हैं पहला ऐसा। हाँ, तो हमको मजा आ गया आपका। अब ये देखिए, मजा आया तो ये सब बता के दिखाइए। हाँ, बताओ। 2 का पावर log ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऊपर है सिंपल सा 2 का पावर log ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर देखिए, फिर कंफ्यूजन मत खाइएगा, मेरा पहला मतलब है सर ये 2 का पावर कुछ भी है, कुछ भी है, मुझे बोला क्या है, कुछ भी हो, मतलब ये a का पावर x है कि नहीं। ये कौन सा फॉर्मूला लगा, a का पावर है, किसी कांस्टेंट का पावर में x है, क्या ये x है? नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर x, इसका फॉर्मूला क्या होता है a का पावर x का? सर जो है उसको उतार दीजिए इनटू log a लिख दीजिए, बेस c। ये बोला था करने, तो पहले इसको कीजिए। 2 का पावर log ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू log 2 बेस e। इसमें कोई दिक्कत? मैंने पहले क्या फॉर्मूला किया सर, सबसे पहले a का पावर x का किया, अब इनटू लिखो। अब किसकी बारी आई, इसकी बारी, सर log की बारी आई, किसकी आई, log की। log का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी है 1 बाई कर दो, 1 बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। log x का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1 बाई x होता है ना। देखिए पहले a का पावर x का लगाया, मैंने लगा दिया, जैसा था कर दिया पूरा। अब log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई x, जो है पूरा होता है, तो अंदर कुछ भी हो हमको उससे को मतलब नहीं है। फिर इनटू लिखो। अब किसकी बारी आई, अंदर की बारी आई, अंदर का क्या हुआ बताओ, ax स्क्वायर है, तो a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, तो हो जाएगा 2ax, क्या हो जाएगा 2ax प्लस bx का क्या होता है b, और c का क्या होता है 0। कहानी खत्म, कहानी खत्म। सिर्फ इतना ही करना है आपको। देखिएगा भैया, सिंपल जवाब बताइएगा, सिंपल जवाब, ये इसका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहला क्या नियम है सर, सर रूट में है, पहले रूट को खत्म कीजिए। रूट का मतलब क्या होता है सर, x का पावर 1/3, मतलब पावर वाला है, तो पहले 1/3 को बाहर करेंगे, उसे -1 करेंगे, तो क्या लिखे, जैसा लिखा है सेम टू सेम, इसको छेड़ना मत। इसका पावर क्या होगा, 1/3 था, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 -1। ये किसको नहीं समझ में आया 1/3 क्यों हुआ, चुल्लू बैठो के मर जाना अगर नहीं आया तो, क्योंकि थ्राइस का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम बोला ये थ्राइस ऑफ x, इसका मतलब x पावर 1/3 है, तो ये तो पता है आपको बेसिक लॉ ऑफ इंडिसेस में, x का पावर ये तो 1/3 बाहर निकालूंगा, -1 कर दूंगा, वही किया। इसको सॉल्व कीजिए, 1/3 10 का पावर 10 e का पावर x स्क्वायर का पावर -2/3, क्या हो जाएगा -2/3। ये हो गया सर, क्या करते हैं, रूट खत्म किए। अभी आप ध्यान से चेन में जाना, चेन में जाना, पहले रूट खत्म किए। अब किसकी बारी आई, 10 की। 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, 10 का क्या होता है सेक, प्लस की माइनस, प्लस क्योंकि t है, c होता तो माइनस होता। 10 का होता है सेक स्क्वायर e का पावर x स्क्वायर,
फिर सर tan हो गया, किसकी बारी आई, e का पावर ऐसा फॉर्मूला e का पावर x स्क्वायर जो है उतार दीजिए इनटू फिर x स्क्वायर का क्या होता है 2x, ये होता है 2x। बताओ अब हार्ड है, अब समझा रहे कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, लाइन से पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको लाइन से करिए, आप चेक कर लीजिए आंसर यही आएगा। उन्होंने पूछा बोलिए और प्रश्न करवा पहले देखो ये नंबर है, ये नंबर है, नंबर को नंबर पास ले जाओ 2/3x 10 का पावर ex स्क्वायर का पावर माइनस 2/3। देखिए एग्जाम पे रिपीट करता हूँ, एक चीज सुनिएगा, अगर सब ध्यान से एक बार सूरत कोई गम, अगर एग्जाम में सम्स इसको सॉल्व करने बोले और कोई एमसीक्यू में ना दे तो सिंपल सा आप ऐसे ही लिख के छोड़ देना, पीछे आंसर क्या दिया है मत मैच करना। मैं फिर से बोलता हूँ, एक सम्स को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, टीचर फुल मार्क्स देगा, कोई मार्क्स उसको 22 बनाएगा, इतना करते समय तुमसे गलती हो गई तो क्या भरोसा, क्यों गलती करे, हमको सिर्फ तोड़ना बोला गया, हमको क्या लिखा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हमको बोला है सजाइए, क्या हमको बोला है प्रूफ कीजिए, चाहे LHS को RHS दे दे तब फंस जाएंगे, तब हमको ऐसा लाना पड़ेगा, ये MCQ बोले तो लाना पड़ेगा, इसमें तो नहीं बोलेगा बच्चा, तो माथा क्यों लगाने जाना आपको सिर्फ लाइन से यही, पहले रूट फिर tan फिर e फिर x स्क्वायर, खत्म, कोई दिक्कत। चलिए अब और मजेदार सम्स आएंगे बड़े, देख बाबू, अगर आपको दिया x³ + 3x² + 2y³ = 5 = फाइंड योर x, सर dy/dx निकालने के लिए y अकेला और x इधर होना चाहिए तो डायरेक्ट निकाल देता, लेकिन नहीं सर, अब x एक मिला हुआ खिचड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को वर्ड लिखिए x³ + 3x² y - 2y³ = 5, यहाँ क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन both side with respect to x, differentiation both side with respect to x, क्या करना है सर d/dx of x³ 3x² y 2y³ d/dx of 5, यहाँ तक कोई दिक्कत है, एकदम क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर बताइए x³ का क्या होगा 3x², हाँ या ना, x³ का तो 3 बार आ जाएगा, कम हो जाएगा मालूम है ना सर, यहाँ 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल मतलब u इंटू भी 3 बाहर रहेगा। अब ध्यान से सुनना, क्या लिखेंगे x² को साइड में रखेंगे d/dx of y प्लस y को साइड में रखेंगे d/dx of x²। देखो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ रहा हमको, हम क्या बोला, एक को लिखेंगे दूसरे का करेंगे, दूसरे को लिखेंगे पहले का करेंगे, क्लियर क्वेश्चन है। 2 जन एक साथ अगर लड़ने आएगा तो पहले को साइड करेंगे, दूसरे को मारेंगे, फिर दूसरे को मारा को साइड करेंगे, पहले को धोएंगे, ऐसे ना करेंगे, दोनों से तो मार ही नहीं सकता, तो पहले एक को दबा के रखोगे पैर के नीचे और पहले वाले को धोगे अच्छे से, जब पहला धुला जाए तो उसको दबा देना नीचे में, तो पहले वाला धो देना, मतलब पहले वाले को लिखेंगे दूसरे का करेंगे, अपना दूसरे को लिखे पहले, कोई दिक्कत। -2, अच्छा y³ का क्या होगा बेटा, y के बाद 3 बार आ जाएगा y²। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था सर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का तो 1 हो रहा था, जहां भी आपको y दिखेगा ना वहां तुमको dy/dx लिखना पड़ेगा, जहां क्योंकि वर्ड देखो बेटा, अगर तुम x³ का कर रहे हो तो ये d/dx ऑफ x³, नियम क्या है 3 बाहर आ जाएगा x² हो जाएगा, इधर देखो d/dx लास्ट में तो x का भी तो करोगे, x का d/dx x क्या होता है 1 होता है, इसलिए 3x² आ रहा था, इधर तुम ये y³ का करोगे 3y² d/dx ऑफ y, ये क्या हो जाएगा dy/dx, कटे थोड़ी नहीं है, y का जब भी डिफरेंशिएट करेगा तो क्या हो जाएगा dy/dx, जब भी तुम y का डिफरेंशिएट करना तो कर लेना, लास्ट में क्या लिख देना dy/dx, याद रहेगा, जब भी y का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा dy/dx, कोई दिक्कत, 5 का 0, इसका बताओ क्या होगा, हाँ उधर क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 0, कोई दिक्कत बताइए सर, ये हो गया 3x² 3, ये क्या हो जाएगा बेटा x², अच्छा dy/dx क्या होता है dy/dy होता है, ये तो dy/dx ही ना होगा, y लिखेंगे इसका क्या होगा 2x होगा, और x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 होता है, तो जहां x रहेगा तो वहां 1 रहेगा, वहां कुछ नहीं करना, -2 3 2 क्या हो जाएगा 6y² dy/dx = 0, कोई दिक्कत नहीं सर, ये हो गया 3x²
3x² dy/dx प्लस 3 2 जा 6xy 6y² dy/dx इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ बताइए आराम से। यहाँ तक आने के बाद कुछ करना नहीं है बेटा, y को एक साइड कर लीजिए, बाकी एक साइड कर दीजिए। यहाँ पर जहाँ जहाँ y dy/dx है ना, उसको इक्वल टू इधर रहने दीजिए, बाकी उधर भेजो। -3x² हो जाएगा, -6xy हो जाएगा। तो dy/dx क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ से कॉमन निकाल, सॉरी यहाँ तक क्लियर, तो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो dy/dx कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या बचेगा? 3x² -6y²। वहां क्या बचेगा? -3x² -6xy। तो dy/dx क्या हो गया? -3x कॉमन ले लो, x + 2y, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? 3 कॉमन ले लेगा, x² - 2y², 3 से 3 कट जाएगा। तो dy/dx क्या आ जाएगा? -x + 2y और x² - 2y²। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी कोई भी सम्स का पीछे आंसर चेक मत करना। तुम बस अपना कॉन्फिडेंस रखना कि मैं जो सम बना रहा हूँ उसमें गलत नहीं है, क्योंकि ये लोग साइन का भी चेंज कर देता है। अगर तुमको सॉल्व लिखा है शो दैट वाला, तब उसको देख के तुम करना, नहीं पीछे आंसर देख के बदलने का कुछ मत करना। तो एग्जाम में तुम कैसे बदले बता देंगे ऊपर? एग्जाम में टीचर पूरा निकाले, एकदम निकाले, फुल मार्क्स देगा। वो बोलता है डिफरेंशिएशन का स्टेप चेक करेगा, वैल्यू आपका ये है, या तो वैसे लिख सकते हैं। यहाँ से माइनस हट गया तो क्या हो जाएगा? x + 2y, और इसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे भी दिखा आंसर दिया तो कौन भी जाएगा, सब माइनस हट गया, तो इसको पलट के माइनस निकाल लिया, वो काट दिया, ऐसे भी देता है वो। कंफ्यूजन मत खाना, कोई दिक्कत है कॉपी कर लीजिए अच्छे से। x = t² = y = log t, find the value of dy/dx, find the value of dy/dx। सिंपल सा बेटा। सर x भी है, y भी है, t भी है, क्या है? x भी है, y भी है, तो 3 वेरिएबल हो गया। तब इसको ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ t से करेंगे, किसे करेंगे? t से। dy/dt ऑफ x dy/dt ऑफ t², याद रहेगा? dx/dt क्या हो जाएगा इसका? 2t, क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? dy/dy dy/dt ऑफ y dy/dt ऑफ log t। जहां पर याद रखना बेटा, अगर x का अलग वैल्यू, y का अलग वैल्यू दिया है और उसका अलग वेरिएबल है, तो उसी वेरिएबल से क्यों देखते हो, इसका करना है, उसका नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा? dy/dt क्या हो जाएगा? log t का क्या होता है? 1/t होता है, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? बताओ हमको dy/dx का फॉर्मूला क्या होता है सर? क्या मैं dy/dx को dy/dt बाई dx/dt लिख सकता हूँ? खुद देखो, डायरेक्शन देखना, dy/dt डिवाइड बाई dx/dt, क्या dt कट नहीं जाएगा? कट जाएगा, तो सीधा लिख सकता हूँ dy/dt का वैल्यू क्या? 1/t, इसका वैल्यू है 2t, 1/t इंटू 1/2t, क्या हो जाएगा आंसर? 1/2t², ये आंसर है। पता बहुत हार्ड है, कोई दिक्कत है? इसको किस तरह का बोलते हैं इक्वेशन? पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन, जिसमें अलग वेरिएबल ही आपका इक्वेशन बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो कंफर्म कीजिए, नहीं है तो मुझे आगे बढ़ने दीजिए। बढ़ूं आगे? इसका बताइए, सेम टू सेम क्वेश्चन है सर, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, थीटा है, फटाक से बताओ। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d थीटा, cos थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा, dy/d थीटा, साइन का क्या होता है? cos थीटा। कोई दिक्कत? तो dy/dx क्या होगा? dy/d थीटा dx/d थीटा, a cos थीटा, a माइनस साइन थीटा माइनस cot थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत?
क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं, 2 सम सॉल्व कराएंगे आपको, सारा वैरायटी कवर। मैंने आज वैरायटी लेकर पूरा डिफरेंशियल का पार्ट खत्म किया, चैप्टर का एक वैरायटी खत्म हुआ है। अब आप लोग सॉल्व करके लाएंगे, जो दिक्कत होगा उसको हम कराएंगे मेरे चैप्टर से रिलेटेड। मतलब चैप्टर नंबर डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है उसका पार्ट 1 मींस एक्सरसाइज नंबर 3.A का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब 3.B का जो बचा है सो बचेगा। 3.A में डिफरेंशिएशन में कुछ बचा नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बचा है, जरा ध्यान सुनिए। मिटाओ इसको, मिटाओ उसको। देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan s विथ रिस्पेक्ट टू sin x। ध्यान सुनना, डिफरेंशिएशन बताना है। देखो इसको पकड़ लो u पकड़ लो tan x को, और इसको पकड़ लो v sin x को। पकड़ लिया? क्या लिखा है सुनो, हम लोग क्या लिखते थे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तुमने डिवाइड x तो डिवाइड x, मतलब नीचे क्या होता है जो जिसका रिस्पेक्ट होगा। यहाँ रिस्पेक्ट किसका है? sin का, तो ये नीचे रहेगा तो, और ये ऊपर रहेगा, हाँ है ना। तो ये क्या होगा? तो डी बाई डी यू बाई डी एक्स, टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, और डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स का कॉस एक्स। कौन ऊपर कौन नीचे रहेगा? विथ रिस्पेक्ट टू ये है तो ये ऊपर ये नीचे, मीन्स डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स। सर इसको ऊपर ला सकता हूँ? सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। एक सर उल्टा कर दिया क्या? एकदम ठीक किया, तो कंफ्यूजन मत कर बेटा, एकदम ठीक। तो बोल तो था विथ रिस्पेक्ट टू, जो बोलेगा वो नीचे रहेगा, तो डीवी नीचे रहेगा। कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। सिंपल जवाब, जो बोला इसको पकड़, इसको पकड़। विथ रिस्पेक्ट टू वाई रहता था तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स रहता था तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते थे तो डी वाई बाई डी एक्स। नीचे क्या होता था? जो विथ रिस्पेक्ट बोलता था, तो यहाँ नीचे कौन रहेगा? भी। विथ रिस्पेक्ट टू भी तो कर रहा हूँ ना, कोई दिक्कत? लास्ट सम उसी रिस्पेक्ट के हिसाब से टॉपिक आता है। बिठाओ। लास्ट सम्स ऑफ द डे, ध्यान से देखिएगा, जो बताया था सेम टू सेम है। सर इसको u पकड़ लीजिए 10 का पावर x, इसको भी विथ रिस्पेक्ट ये है तो ये नीचे रहेगा du बाई डी एक्स 10 का पावर x log 10 बेस e dv बाई डी एक्स 5x स्क्वायर का होता है 2x, तो ये होगा 10x। तो क्या होगा? du बाई डी वी du बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स 10 का पावर x log 10 बेस e 10x। यही आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक का पार्ट खत्म हो गया। रिक्वेस्ट है एक्सरसाइज नंबर 3A, एक्सरसाइज 3A आप लोग बना के आएंगे। कल इससे रिलेटेड 20 या 22 सम सब लोग और का डिस्कस करेंगे, और अच्छे डिटेल में जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ तक मुझे खाली कॉन्सेप्ट देना था, सारा वैरायटी कवर करना था, मैंने सारा वैरायटी कवर कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सॉल्व कर रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।